ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है नाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से क्यूट से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था कि भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा तो उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और गीता उसके करीब आती है और चंपी करते हुए उसे समझाने लगती है कि इतना प्रेशर मत लिया करो। हाँ, इतने सारे केसेस लेने की आपको क्या ज़रूरत थी। तभी भूमि गीता को देखती है और कहती है ओह हेलो, आपको भी ऐसे लगता है कि मैं प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, मैं हर केसेस पे काम कर रही थी। गीता बोलती आई नो मेरी जान, आई नो आप सब केसेस पे काम कर रही थी, पर ये तो अनफेयर है ना आपके खुद के साथ। इतना प्रेशर वो भी इतने छोटू से दिमाग पे क्यों। अब ऐसा मत करना। वो हम बोलती ठीक है। गीता बोलती आई नो आपको अपने डैड की तरह बहुत बड़ा लॉयर बनना है, जो कि आप एक दिन ज़रूर बनोगी, लेकिन अभी भी तो आप अच्छी हो ना, मैं इतनी अच्छी लॉयर हो, फिर इतना प्रेशर क्यों डाल रखा है। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और वैसे भी आपके डैड को इस ऊंचाई तक आने में कितने सालों लग गए हैं, तो आप चटाक से कैसे पहुंच जाओगी। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है मेरी जान, पर हो जाएगा। बहुमती स्कूल जाने का फ़ायदा तो हो रहा है हाँ ना। गीता बोलती हाँ बाबा हो रहा है, और मैं ध्यान भी दे रही हूँ पढ़ाई पे। जैसे आप मेहनत कर रही हो वैसे मैं भी कर रही हूँ। भूम बोलती अब थोड़ी मेहनत और कर लो। गीता बोलती हाँ। तब भूमि एकदम से चेयर क्यों घुमाती है और गीता को अपनी गोदी में बिठाती है। गीता बोलती क्या कर रहे हो। भूम बोलती ये ना मेरे लिप्स पे कुछ अजीब सा खाली सा हो रहा है, अजीब सी उलझन सी हो रही है। एक काम करो ना, थोड़ी अपनी होंठों को कस दो ना, इन्हें मेरे होंठों के करीब लाओ ना। गीता मुस्कुराते हुए कहती अरे साफ साफ बोलो पप्पी चाहिए। भूमवती समझ तो गए ना, अब दे भी दो। तो गीता मुस्कुराते हुए भूमि के लिप्स पे किस करती है। और फिर ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी नोक नोक होता है। दोनों एकदम से सेट हो जाते हैं और गीता भूमि की गोदी से हट जाती है। तब ये अंदर सारा आ जाती है और कहती सॉरी मैम डिस्टर्ब करने के लिए, पर ये अर्जेंट था। तुम बोलती जितना भी अर्जेंट हो, जब मैं बोलूँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो मतलब कोई भी नहीं करेगा, तुम भी नहीं। तो बोलती सॉरी मैम। और फिर कुछ फाइल पे सिग्नेचर्स वगैरह करवा के चली जाती है। जैसे ही वो जाती है गीता बोलती है कि ये क्या बात हुई, आपने तो एकदम से सिग्नेचर कर दिया, पढ़ा भी नहीं, उसमें था क्या। भूमि बोलती अरे डोंट वरी, ये बहुत अच्छी हैं, आई नो जो भी होगा इसने ज़रूर पढ़ा होगा। गीता बोलती पर फिर भी किसी पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भूमि बोलती आई नो, बट ये अच्छी है यार, मेरा दिल जानता है कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी। गीता बोलती क्या बात है, बड़े ट्रस्ट करने लगी हो लोगों पे। हाँ। भूमि बोलती हाँ क्योंकि आपने ही सिखाया है, ट्रस्ट करते रहना चाहिए। गीता बोलती अरे मैं ये कैसे सिखा सकती हूँ आपको, मैं तो खुद किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। तो भूमि एकदम से गीता के करीब आते हो कहती क्या सच में नहीं करती, मुझ पे तो किया था ना। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और पुराने मोमेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो भी गीता एकदम से भूमि के गोद में फिर से बैठ जाती है और बोलती है कि सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने क्लोज आ जाएंगे। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो लगा था ना जब आपको पता चलता कि मैं आपके डैड के लिए आपके घर आई हूँ, आपके लिए नहीं। मोहम्मद हाँ बहुत बुरा लगा था, लिटरली यू ब्रोक माई हार्ट, बट यू ब्रेक माई हार्ट बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है चलता है, पर नाउ वी आर टुगेदर, और क्या चाहिए फिर। और फिर ऐसे ही बोल के वो गीता की फोrehead पे किसी कर लेती हैं। ये दोनों का ऐसे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत चल ही रहा था कि तभी इन्हें घर जाने की याद आती है कि अब घर चलता है, पता नहीं घर में क्या तूफान मचा होगा। ये लोग जब घर आ रहे थे तो भूमि यही कह रही थी डैड पक्का घर पे मुझसे बात नहीं करेंगे, नाराज़ होंगे, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। गीता बोलती छोकी कोई बात नहीं, उन्होंने जितना डांटना था आपको डांट लिया, अब कुछ नहीं कहेंगे। भूमवती हाँ आई होप सो, और मैं नहीं चाहती कि खुशी के सामने कोई भी मुझे डांटे। गीतावती अरे बोलो ना ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ आके भूमि देखती है कि उसके डैड पहले से ही डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, यानी आज लोग ये बहुत लेट हो गए हैं आज, और सब इन्हीं के डिनर पे वेट कर रहे थे। जैसे ही आते हैं सब कहते हैं कि अरे इतना लेट कर दिया, चलो चलो बहुत भूख लगी है। सब साथ में डिनर करने लगते हैं और भूमि जो है वो अपने डैड को देखते वो थोड़ा सा घबरा रही थी कि उसके डैड उसे कुछ बोलेंगे, पर वो कुछ भी नहीं बोलते और खाना खाने लगते हैं। तभी भूमि की मौसी जो होती है वो फिर से शादी की बात करने लगते हैं कि शॉपिंग कहाँ से करेंगे, इतना सब कुछ पड़ा है। भूमि इशारा भी करती है कि शांत हो जाओ, अभी ये बात मत करो, पर उसकी मासी शांत नहीं होती। और यहाँ भूमि को लगता है अब तो उसके डैड गुस्से में ज़रूर ही कुछ बोल देंगे, पर उसके डैड तो बड़े हंस के उसकी मौसी से बात कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि हाँ भाई शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं शादी में, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा शॉपिंग करूँ तो करूँ कहाँ से। भाई मेरी तो इकलौती बेटी की शादी है, मैं तो बड़ी धूमधाम से
सेलिब्रेट करने वाला हूँ। और फिर सब ऐसे ही आपस में बातें बातें और डिस्कशंस वगैरह करने लगते हैं। तभी भूमि एकदम से अपने डैड को देख के शॉक्ड हो जाती है कि उसके डैड का गुस्सा कहाँ गया। भूमि जब अपने डैड को देख रही थी तो गीता भूमि के हाथ पे हाथ रखती है। भूमि गीता को देखती है और गीता बोलती शांत हो जाओ, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रही हो। भूमि बोलती डैड को देखो ना, ऐसे लग ही नहीं रहा जैसे कुछ हुआ है, कि इतने नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं। गीता बोलती अरे ये तो अच्छी बात है ना, अब आप भी नॉर्मल बिहेव करो ओके। फिर जैसे ही डिनर फिनिश होता है तो गीता जो है वो मेड के साथ हेल्प करवाने लगती है काम में। तो भूमि बोलती ठहरो मैं भी हेल्प करवाती हूँ। गीता उसे मना करती होगी थी अरे बस करो, हर टाइम काम काम काम, थोड़ा आराम भी कर लो, सारे दिन की थक हार के आई हो, थोड़ा आराम कर लोगी तो आपका क्या जाएगा। हाँ, या आपने तय कर रखा है कि गधर की तरह मजदूरी ही करनी है आपको। और फिर इस बात पे भूमि हंसने लगती है। तभी भूमि के पिताजी बोलते हैं कि गीता ने सही कहा, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। भूमि अपने डैड को देखते, उसके डैड ऊपर रूम की तरफ जाते तो भूमि भी उनके साथ साथ चलने लगती है। तभी एकदम से उसके डैड रुक जाते हैं और कहते क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो। भूमि होती है डैड वो ऑफिस में आज जो भी हुआ इस बार उसमें मेरी गलती नहीं थी, पर आप इतना नॉर्मल बिहेव कैसे करो, आई मीन आपने मुझे डांटा नहीं, मुझे लगा आप जब मुझे देखोगे फिर से डांटोगे। तो उसके डैड बोलते हैं काम की बात बाहर, वहाँ मैं तुम्हारा बॉस हो सकता हूँ पर यहाँ यहाँ तुम मेरी बॉस हो। अब बेटियां बाप के लिए बॉस ही तो होती हैं। और फिर भूमि मुस्कुराने लगती है। वो अपने पापा को हक करती है और कहती पापा आई एम सॉरी, मैं आपका नाम ख़राब नहीं करना चाहती थी ना, मैं चाहती थी आपके पास कोई कंप्लेन आए, बट ट्रस्ट मी पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच में उस केस पे भी काम कर रही थी। तो उसके डैड बोलते हैं क्या तुम अब अपने पापा से भी आगे निकलना चाहती हो। जिस पे भूमि बोलती क्या मतलब। तो उसके पापा बोलते चलो रूम में चल के बात करते हैं। लोग रूम में बैठ जाते हैं। फिर उसके पापा सेम वही क्वेश्चन करते हैं। भूमि हैरान होकर कहती नहीं पापा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो उसके पापा बोलते फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। भूमि बोलती लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कभी भी कोई आपको बोले कि आपकी बेटी जो है उसने कुछ किया नहीं लाइफ में। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे आपको प्राउड फील हो, जैसे मैं प्राउड से लोगों को बोल सकती हूँ कि मेरे डैड एक बहुत ही कामयाब लॉयर हैं, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी लोगों को बोलो। तो उसके पापा कहते हैं तुम अपने जितना नाम इस उम्र में कमा सकती थी बेटा तुमने कमा लिया, तुम बहुत यंग हो, पर तुम्हें हर कोई जानता है तुमने जितने केसेस किए हैं, कितने केसेस लिए उन सबको जीता है, तुम ऑलरेडी फेमस हो, तो फिर इतनी मेहनत क्यों। थोड़ा आराम करो, थोड़ा गीता को टाइम दो, थोड़ी अपनी न्यू फैमिली को टाइम दो, और हो सके तो अपने इस बुजुर्ग बाप के लिए भी टाइम निकाल लेना। अब ज़िंदगी का क्या पता, मैं आज हूँ और कल नहीं। वो बोलती डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको हो क्या गया है। तो उसके डैड बोलते अरे बेटा मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि थोड़ा अपनी लाइफ इंजॉय करो, ये तुम्हारी लाइफ इंजॉय करने का दिन है। भूमि एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती डैड ये आप मुझे बोल रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से स्ट्रिक्ट रहा और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैंने तुम्हें तुम्हारा बचपन ढंग से एंजॉय नहीं करने दिया, ना ही तुम्हारी जवानी, और अब की जो तुम्हारी लाइफ है ये बेस्ट लाइफ है। अब तुम थोड़ी मेच्योर हो गई हो तो अब तुम अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकती हो। मेरे रूल्स पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे रूल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो मैं एकदम से अपने डैड को हक कर लेती और कहती क्या मैं पार्टी कर सकती हूँ। तो उसके डैड बोलते हाँ तुम कर सकती हो क्योंकि अब तुम बहुत मैच्योर हो गई हो। भूमि कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डैड, एंड हाँ एक दिन मैं आपको प्राउड ज़रूर फील करवाऊंगी। और ऐसे ही बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। जैसे ही भूमि वहाँ से जाती है तो उसके पापा मुस्कुराते हुए कहते तुम ऑलरेडी मुझे प्राउड फील करवा चुकी हो बेटा। और फिर ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। वहाँ भूमि रूम में जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और आज तो भाई खुशी को उठा के ऐसे ऊपर जैसे हम बच्चों को झुलाते हैं वैसे ही करने लगती है। तभी गीता आती है अरे क्या कर रही हो, वो छोटी बच्ची नहीं रही, हाँ बड़ी हो गई है, वो तुम्हारे पीठ पर दर्द दुख होने लगेगा, वो भारी भी हो गई है। तभी खुशी बोलती नहीं मैं भारी नहीं हुई। भूमती हाँ मेरे बच्चा आप भारी नहीं हुए, और ऐसे ऐसे प्यार करने लगती है। गीता बोलती है क्या चल रहा है, इतनी खुशी, थोड़ी देर पहले तो मूड बहुत खराब था। तभी भूमि एकदम से गीता का हाथ थामती है, उसे घुमाते हुए थी हाँ क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गीता बोलती रीज़न क्या है। भूमि बोलती क्योंकि डैड ने मुझे परमिशन दे दिया, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से लाइफ जी सकती हूँ। और हाँ ये भी बोला कि मुझे काम की इतनी प्रेशर नहीं लेनी चाहिए, ये तो मेरी इंजॉय करने के दिन है। गीता बोलती हाँ ये सब आपके डैड ने बोला। भूमि बोलती लगा ना शो, मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर डैड बहुत चेंज हो गया, कैसे हुए नहीं जानती, पर जो भी है ये चेंज बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आए। गीता बोलती हाँ ये तो है। गीता की बात सुन के भूमवती अच्छा सुनो, अब जब डैड ने परमिशन दे दिया तो मैं इतना ओवरलोड क्यों हूँ, अब मैं बहुत कम काम करूँगी। अब हमारे थोड़े घूमने फिरने और मस्ती के दिन है, हमारी शादी होने वाली है ना, तो शॉपिंग अब और भी बहुत कुछ है, तो हम उस सब पे ध्यान देंगे। गीतावती एक सेकेंड,
काम को आप नहीं छोड़ोगी। बूम बोलती अरे मैं कहाँ छोड़ रही हूँ, काम तो साथ साथ चलता ही रहेगा ना, वो तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये टाइम ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, पता है ना हम टाइम को कभी रोक के नहीं रख सकते। गीता बोलती हाँ हाँ बाबा आई नो, अच्छा बताओ अब क्या करना है। भूमती वैसे आज तो बहुत थक गई हूँ, तो अब तो बस सोएंगे, पर कल से पक्का जो आप बोलो जहाँ जाओ मैं वहाँ लेके जाऊँगी। गीतावती सच में सोच लो एक बार। मोमबत्ती अरे मेरी जान इसमें सोचना क्या, एक बार जो मैंने बोल दिया सब बोल दिया, वो तो मैं करके ही रहती हूँ। गीतावती अच्छा अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, ये कपड़े पकड़ो और जाके ना शावर लेके आओ। मोमबत्ती हाँ अकेले अकेले बेबी पाप लगेगा, साथ में जाते हैं ना। गीतावती डबल पाप लगेगा, बच्ची है थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो, अब जाओ। और गीता ऐसे ही भूमि को वॉशरूम की तरफ पुश कर देती है। भूमि मुस्कुराते हुए वॉशरूम जाने लगती है और गीता को फ्लाइंग किस करती है। और गीता एकदम से उसे पकड़ के अपने सीने से लगा देती है और मुस्कुराने लगती है। तभी भूमि शावर लेने चली जाती है, पर गीता अभी भी वॉशरूम की तरफ देख रही थी और शर्मा रही थी। तभी खुशी बोलती है कि गीता मम्मा उधर कहाँ देख रहे हो। भूमि मम्मा तो कब की गई। गीता हंसते हुए कहती हाँ हाँ मैं नौटंकी पता है मुझे, अच्छा यहाँ बैठो। अब मम्मा को बताओ कितनी मस्ती की आपने। और फिर खुशी उसे बताने लगती है और उसके मुंह से निकलने लगती है हॉस्पिटल वाली बात, पर फिर उसे याद आता है कि नहीं 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 बताना, और वो चुप हो जाती है एकदम से। खैर थोड़ी देर में भूमि शावर लेके आ जाती है और फिर इतने में वो देखता है कि खुशी सो गई। भूमती अरे यार इतनी जल्दी क्यों सुला दे उसे, मुझे अभी उसके साथ खेलना था। गीतावती बस कर जाओ, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो, थक नहीं जाती, हाँ थोड़ा आराम कर लो। गीता ऐसे बोल के लेटती है। भूमती अरे क्या हुआ अगर बच्ची सो गई तो, बच्चे की माँ तो भी जाग रही है ना, हम इसके साथ खेल लेंगे। अब वो ऐसे बोल के एकदम से गीता के ऊपर आ जाती। गीता बोलती क्या बकवास बातें करते हो आप, हाँ चलो पीछे हटो। भूमती हाँ बकवास बातें लगने लगी है मेरी, आप ये लैंग्वेज कहाँ से सीख रहे हो। हाँ मैंने तो बहुत अच्छे स्कूल में आपको डाला है, वहाँ तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, और अब तो आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो गई है। गीता बोलती बस बस रहने दो, हाँ चुपचाप से सो जाते हैं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। गीता ऐसे लेटती है और भूमि उसके ऊपर आके लेट जाती है, ऐसे उसकी टमी के ऊपर। गीता होती है अरे क्या कर रही हो, बेड पे क्यों नहीं सोती हो आप। भूमती अरे आप मेरे ऊपर आके सो सकते हो जब आपका मन करे, मैं नहीं सो सकती, ये कहाँ का इंसाफ है, देखो मैं ना आपके खिलाफ केस कर दूंगी। गीता बोलती अरे माना लॉयर हो, पर बात बात पे केस कर दूंगी, ये क्या होता है। भूमती सोने दो ना प्लीज़। तो गीता मुस्कुराते हुए कहती अच्छा ठीक है सो जाओ। गीता भी ऐसे बेड पे लेट जाती है, आंखें बंद करती है और भूमि ऐसे उसकी टमी पे अपना सर रखती है और उसकी टमी पर ना ये अपनी फिंगर्स चलाने लगती है। गीता होती चुपचाप से सो जाओ। भूमि बोलती हाँ सो रही हूँ। और ऐसे बोल के भूमि जो है वो गीता के जो पहली बटन होते हैं ना वहाँ पे ऐसे ऐसे गोल 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 सी फिंगर चला रही थी। गीता कहती क्या गए सोने दो ना। मोमबत्ती सुनो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। गीता बोलती आंखें बंद करोगी तो नींद आएगी ना। मोमबत्ती उफ वो आंखें बंद करके भी देख ली, उठ जाओ ना, इतनी जल्दी कौन सोता है। गीता बोलती अरे टाइम देखो ऑलरेडी 12 बज गई है, सुबह को मेरा स्कूल भी है। मोमबत्ती हाँ सब कुछ पता है आपको, सब कुछ करना है सब कुछ करना है, चाहे मुझे टाइम देने के सब कर लेती हो, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। गीता उठ के बैठती है, कहती क्या हुआ क्यों इतना नोटी मूड में हो। वो मोदी जब जानती हो मैं नोटी मूड में हूँ, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो सो क्यों रही हो। गीता बोलती अच्छा ठीक है बताओ क्या करना है। वो मोदी वो ना मैंने ना एक मूवी ढूंढी थी, सोचा था आपके साथ देखूंगी पर टाइम ही नहीं मिला, और मुझे वो भी देखनी है आपके साथ। गीता बोलती हाँ रात के 12 बजे। वो बोलती तो क्या हुआ, मूवी नाइट तो ऐसी होती है ना, प्लीज़ मेरे साथ मूवी देखो ना प्लीज़। गीता बोलती अच्छा ठीक है ओके लगाओ यार, कहाँ देखनी है। और खुशी जग गई तो वो मुझे नहीं जगेगी, मेरे पास जुगाड़ है ना। और वो मैं ऐसे बोल के अपना लैपटॉप पर हेडफोन्स लगा दिया, मैंने हैंड फ्री लगा दिया, और फिर एक हैंड फ्री गीता के कान में होती है और एक भूमि के कान में होती है। और भूमि ने ना ऐसे ही टांगे करेगी तो उसके ऊपर ना लैपटॉप रखा हुआ था, और ये लोग टेक लगा के बेड से मूवी देख रहे थे। मूवी में जैसे कि रोमांटिक सीन आने लगता है, भूमि तुरंत लैपटॉप थोड़ा सा खिसकाते गीता की गोद में रख देती है, और खुद गीता के करीब आते हुए उसके फेस को टच करती है, उसके नेक को टच करती है। और इतने में गीता मूवी पॉज करती है, कहती है आपका ना मूवी देखने का कोई मन ही नहीं है, तो मुझे भी नहीं देखनी था कोई से। गीता की बात सुन के भूमि बोलती अरे नहीं नहीं मेरा बहुत मन कर रहा है यार मूवी देखने का। पॉज क्यों की। गीता बोलती क्योंकि आपको वो मूवी नहीं देखनी है, आपको तो अपनी खुद की मूवी बनानी है, ज़्यादा मत बनो, सब समझती हूँ मैं। वो मुस्कुराते हुए कहती
हाँ, बहुत समझदार नहीं होगी वैसे आजकल आप, हाँ? हाँ, समझदार तो होगी, आफ्टर ऑल एक लॉयर के साथ जो रहती हो। गीता बोलती बस हाँ, ज़्यादा मियाँ मिट्ठू मत बना करो, जब देखो खुद की तारीफ चालू हो जाती है मैडम के मुँह से, हाँ? वो बोलती अरे तारीफ तो हम आपकी भी करते सरकार, एक बार मौका तो दो। वो मैं ऐसे बोल के गीता के करीब आने लगता है। गीता बोलती एक सेकंड, ये क्या लगा रखे हैं, हाँ? कहाँ से ऐसी चीप लाइन्स उठा के ला रही हो? भूमवती हद है यार, प्यार की ना वैल्यू ही नहीं है, सही कहते हैं लोग, प्यार की कोई कदर नहीं है यार, छोड़ो, सो ही चाहते हैं। और भूमि ऐसे बोल के लेट जाते हैं। तो फिर गीता मुस्कुराते हुए लाइट्स ऑफ कर दिया। वो बोलते यहाँ मैं नाराज़ और मेरी पड़ी नहीं है, भाग के लाइट्स ऑफ कर दी, अब तो मैं भी बात नहीं करूँगी। और ऐसे बोल के ब्लैंकेट डाल देती है। तभी थोड़ी देर में उसकी ब्लैंकेट हल्का सा ऊपर की तरफ होता है। वो मैं हल्की से आँख खोलती है, मुस्कुराते कहती ही आ गई मुझे मनाने में, थोड़ा भाव खाऊंगी, अब नखरे करके दिखाऊंगी अच्छे से। तभी गीता जो है वो ब्लैंकेट के अंदर घुसा आती होगी थी, क्या कोई सो गया? मोमबत्ती सो गया। गीता बोलती अरे सो गया तो बोला कैसे? मोमबत्ती जिन बोल रहा है मेरा। गीता बोलती हो अब खुद एक बहुत बड़ी जिन हो। अच्छा सुनो ना, वो मैं सोच रही थी कि ठीक है मूवी बनाते हैं ना मिलके। मोमबत्ती नॉट इंटरेस्टेड। गीता बोलती हाँ सच में नॉट इंटरेस्टेड, चलो ठीक है फिर सो जाते हैं, गुड नाइट। ये तो ऐसे बोल के ज़रा सा ऐसे ऐसे खिसकते खिसकते एकदम से दूर हो जाती है। भूमि हाँ बनाया भी नहीं मुझे। और भूमि एकदम से उठती है और ज़रा सा गीता के करीब आके लेट जाती है, ब्लैंकेट डालती है, फिर हटाती है कि अरे ये तो हिल भी नहीं रही। फिर भूमि थोड़ा और करीब आ जाती है और करीब आते आते एकदम से गीता के ऊपर यूँ हाथ रखती है। गीता मुस्कुराते कहती आ गई, अब मैं भी तंग करूँगी। फिर गीता भूमि को परेशान करना चालू कर देती है। एंड में भूमि कहती ठीक है आपको मुझे परेशान करना है, जितना मन करे करो, अब मैं ना आपके साथ सोऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ सोने। और भूमि ऐसे ही बोल के जो खुशी का बैठ था वहाँ जाने लगती है। तभी गीता उसका हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर कर लेती है। और अब गीता बैठ पर भूमि उसके ऊपर, उफ आगे तो मतलब बहुत ही कमाल सीन होते हैं, तो नहीं तो उसे की आंखों में घुस आते हैं। और जैसे ही भूमि के बाल गीता के मुंह पे आने लगते हैं तो गीता मुस्कुराते हुए कहती इन्हें पीछे करो ना, मेरा व्यू कवर हो रहा है। और फिर भूमि कहती अच्छा जी, अभी पीछे कर देते हैं। और भूमि ऐसे अपने बाल साइड पे करती है और धीरे से करीब होते 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 थोड़ा नज़दीक होते होते गीता को किस कर लेती है, उसके लिप्स पे गीता भी उसे किस करती है। और तो भाई फिर कभी गीता भूमि के ऊपर, कभी भूमि गीता के ऊपर, और ऐसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये दोनों फुल ऑन मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे की ड्रेस रिमूव करने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। पर ये दोनों काफ़ी ध्यान दे रहे थे कि हल्का सा भी शोर ना हो, क्योंकि शोर हुआ तो खुशी जग जाएगी, इसलिए ये दोनों थोड़ा शांति में सब कुछ कर रहे थे। पर भूमि से गीता को बाइट्स और किस करने लगती है ना, उफ वो लव बाइट्स, गीता की तो हालत टाइट हो जाती है। उसके मुँह से निकलने वाली होती है कि भूमि तुरंत उसके मुँह पे हाथ रखती है और कहती क्या कर रही हो, बच्ची को जगाना है क्या? कि तो बोलती उफ यार, अब इससे अच्छा सो जाती, मैंने क्यों नहीं आपको सोने दिया, उफ बस हाँ मैं बस और नहीं हो रहा मुझसे। वो मुझे चुप, और ऐसे ही बोलने से फिर से बात करने लगती है। देखते देखते गीता की हालत फुल ऑन टाइट हो जाती है और भूमि की भी माहौल गर्म होने लगता है। और जहाँ पहले इन्हें ठंड लग रही थी और ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ अब इन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और एसी की ज़रूरत पड़ी होती है। तभी एकदम से भूमि एसी चलाती है और ये दोनों जो है वो फिर से रोमांस करने लगते हैं। अब ये दोनों की तो एक दूसरे की गर्म जिस्म की वजह से इन्हें ठंड फील नहीं हो रही थी, यानी जो जिसम से गर्मी निकल रही थी उसकी वजह से एसी में भी ठंड नहीं लगती थी। पर वहाँ खुशी उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती है और इसलिए दोनों एसी जल्दी से बंद करते हैं, ब्लैंकेट के अंदर घुस के फिर से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ही प्यार करते करते दोनों फाइनली एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। गीता को नींद आ ही रही थी। गीता को भूमि जल्दी से कपड़े पहनती है और गीता को बोलती सोना नहीं सोनी, प्लीज़ कपड़े पहने। गीता बोलती नहीं मुझे नींद आ रही है, ऐसे लेट जाती है और भूमि उसे आधी नींद की हालत में हल्का से ऊपर उठाती है और जैसे तैसे से कपड़े पहना देती है और उसे सुला देती है और फिर खुद भी सो जाती है। अगले दिन जब गीता की आँख खुलती है तो उसे हल्की हल्की सी भूमि और खुशी की आपस में कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो एकदम घबरा के उठ जाती है कि शिट मैंने तो कपड़े नहीं पहने थे, और खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। और तभी खुशी बोलती मम्मा क्या हुआ, अपने ब्लैंकेट को इस तरह कैसे लपेट रहे हो, आपको ठंड लग रही है ये बहुत ज़्यादा? गीता बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी भूमि गीता के पास हाथ धो के थी, डोंट वरी, कपड़े मैंने रात में पहना दिए थे, ब्लैंकेट उतार सकती हो। तो गीता मुस्कुराते हुए
जब वो अपना ब्लैंकेट उतार देती है और फिर वो भी उठ के खुशी के साथ खेलने लगती है और फिर लोग फ्रेश हो जाते हैं। भूमि गीता को बोलती है कि चलो आज आपकी स्कूल की छुट्टी। गीता बोलती हाँ खुद से बोल रही हो पर अब मुझे छुट्टी नहीं करनी। भूमि बोलती अरे देखो मुझसे ना बदले मत लो, मुझे पता है जब आप करना चाहती थी मैंने नहीं करनी थी, और अब प्लीज़ ना आज छुट्टी, आज सारा दिन बस हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। गीता बोलती टाइम तो हम स्पेंड कर सकते हैं पर मैं स्कूल के बाद, हाँ अभी चलो मैं रेडी होने जा रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। बूमबजी नहीं छोड़ूंगी, पहले आप बोलो कि आप स्कूल नहीं जाओगी। ये तो बता रही ये क्या बात हुई, अब मैं ऐसे मतलब पहले ज़बरदस्ती को स्कूल में डाल दो और अब जब मैंने खुद जाने का मन है तो नहीं जाना, ये क्या बात हुई। बूमबती मन तो मेरा भी है ना आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपका नहीं है क्या। गीता बोलती मन मेरा भी है मेरी जान, पर हम पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते ना, तो सॉरी मुझे जाना होगा, वैसे भी आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मोमबत्ती पर आपने प्रिपरेशन तो की नहीं। गीतावती ये कमी समझ रखा है क्या, सारे प्रिपरेशन कर लिया, अब हटो जाने दो मुझे। गीता ऐसे बोल के शावर लेने चली जाती है। भूमि को थोड़ा मूड बन जाता है और तभी खुशीवती क्या कर रहे हो, मुझे फ्रेश क्यों नहीं किया, मुझे अभी तक नैया नैया नहीं कराई, मुझे अभी तक चेंजिंग भी नहीं करवाई। तो कहती हाँ बाबा ठीक है चेंज भी करवा दूँगी, सब कुछ करवा दूँगी। हाँ तभी गीता जो है वो नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज चूंज करके रेडी शेडी होकर नीचे चली जाती है ताकि ब्रेकफास्ट बना सके। और यहाँ भूमि खुशी को रेडी वगैरह करवाती हैं और फिर उसके साथ नीचे आ जाती है। खुशी जो है वो भूमि का बैग नीचे लेके आते हो, कहती चले। भूमि बोती मुझे नहीं जाना। खुशी बोती क्यों, अब जब क्यों नहीं जा रही हो ऑफिस। तो बोती मेरा मतलब क्या, हाँ जाना है ना। गीता बोती चुपचाप से ऑफिस जाओ ओके, पर वापसी पे फ्री रहना, टाइम स्पेंड करेंगे। भूमि रहने दो, अभी नहीं किया तो बाद में भी नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे क्या वेला इंसान समझ रखा है क्या इस पूरी धरती का, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ आज के बाद स्कूल खुद जाना और खुद आना। आपको ना मैं बहुत जल्द एक गाड़ी लेके दूँगी और सिखा भी दूँगी। अब मैं चली। भूमि ऐसे बोल के बाहर चली जाती है और खुशी वो पीछे पीछे अपना बैग लेके, अब भूमि खुशी को गाड़ी में बिठाते उसका बैग रखती है और गीता का वेट करने लगती है और हॉर्न देने लगती है। तभी थोड़ी देर में गीता आती है, कहती क्या है, मैं जा रही थी अपना कोई ऑटो ढूंढने के लिए क्योंकि आप तो मुझे छोड़ोगी नहीं। भूमि थी चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाओ। गीता मुस्कुराती है, कहती अब पाई ना लाइन पे, और फिर गीता गाड़ी में बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे थे और भूमि जो है वो कहती है कि खुशी बेटा अपनी मम्मा से कह दो खाना नहीं खाते तो खाना खा ले। तो खुशी कहती है कि अरे आप खुद बोल दो ना। बती मैं नहीं बात कर रही। तो कहती क्या आप दोनों में लड़ाई हुई क्या। तभी गीता बती आप भी बोल दो अपनी भूमि मम्मा को कि खुद भी कुछ खा लें, खुद भी गुस्से से कुछ नहीं खाया। ये दोनों आपस में डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहे थे, बीच में खुशी को इन्वॉल्व कर रहे थे बात करने के लिए। खुशी भी इन दोनों की हरकतों से परेशान हो जाती है, जैसे उसका स्कूल आता है वो अपना बैग लेके उतर जाती है, कहती अब तो ना एक दूसरे से खुद ही बात करना है ना, ऐसे बोल के अंदर चले जाते हैं। भूमि अरे बेटा सुनो तो सही, अपना ख्याल रखना, बाय। और फिर भूमि गीता को देखती है और दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है, गीता भी दूसरी तरफ मुँह फेर लेती है और इन दोनों की क्यूट क्यूट सी नोक-झोंक चल रही थी। तभी थोड़ी देर में गीता को स्कूल आ जाता है। अब गीता जो है वो गाड़ी से नीचे तो उतर जाती है पर बैग उसका पीछे पड़ा था जो वो उठाती नहीं है और खड़ी रहती है। तभी भूमि नीचे उतरती है, वो गीता का बैग उठा के उसके हाथ में देती है। गीता बैग लेते हुए कहती बाय, और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। भूमि भी थोड़ा सा से देखती है, हल्का सा मुस्कुराती है, फिर गाड़ी में बैठ के ऑफिस आ जाती है। वो रात में ही सारा को मैसेज कर चुकी थी कि मैं सुबह शायद ऑफिस ना आऊँ। और अब जब वो ऑफिस आ गई थी तो सारा उसे कहती अरे मैम आज आप इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गई। हाँ अभी तो सिर्फ 8 ही बजी हैं। तो बोलती है तो पहले भी तो मैं जल्दी आती हूँ ना, और तुम्हें क्या। तो कहती मैम आपने तो बोला था आज आप नहीं आएंगी तो मुझे इसलिए लगा। तभी बूम बोलती तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो, तुम्हारा इतनी जल्दी क्या काम। वो तो तब मैं तुम्हें खुद स्पेशल बुलाती थी जब कहीं बाहर जाना होता, पर आज इतनी जल्दी क्यों। तो बोलती है मैम वो मुझे लगा आप नहीं आई तो मुझे डबल काम करना होगा इसीलिए। मोमबत्ती बस बस इसीलिए मैं आ गया ताकि तुम्हें डबल काम ना करना पड़े। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई तो कि मैं अपने कैबिन में जाऊँ। सारावती हाँ मैम। तो यहाँ भूमि कैबिन में आ जाती है। सारावती कुछ तो हुआ, मैम का मूड थोड़ा ख़राब है, क्या हुआ होगा, कहीं इनकी उस सो कॉल्ड गीता के साथ कोई लड़ाई तो नहीं होगी। खैर मुझे क्या, मैं इतना क्यों सोचूं, मुझे इन दोनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। और वहाँ गीता जो है वो अपनी क्लास में थी और बस भूमि के बारे में ही सोच रही थी और फिर कहती नहीं मैं अब उनके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं कुछ सोचूं जब वो ही मेरे बारे में नहीं सोच रही। और ऐसे ही जो है देखते देखते गीता पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करती पर उसका मन नहीं लग रहा होता। तभी उसका प्रोफेसर आ जाती है जिन्होंने उसका टेस्ट लेना होता है और टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
ड्यूरिंग टेस्ट भी गीता सिर्फ भूमि के बारे में ही सोच रही थी और कुछ लिख नहीं रही थी। तभी मैम कहती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम कुछ खोई खोई और लिख नहीं रही, क्या पढ़ के नहीं आई। गीता बोलती नो नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर रही हूँ पेपर। और फिर वो काम करने लगती है। प्रोफेसर को लगता है शायद गीता को पेपर नहीं आता, और फिर अचानक से वो पढ़ने लग गई, मतलब लिखने लग गई है। कहीं उसने कोई चीटिंग शीटिंग तो नहीं कर ली, इसलिए वो गीता के पास आती है, कहती अपना पेपर दिखाओ, उससे पेपर लेके पढ़ने लगती है और फिर अच्छे से उसकी चेकिंग करने लगती है। गीता पूछती है कि मैम आप ऐसा क्यों कर रही हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। गीता को बुरा लगता है मैम कहीं उसे टच करना, उसको अच्छे से चेक करना और फिर उसके पेपर को बार बार चेक करना। खैर मैम जब देख लेती है कि कुछ नहीं है तो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और फिर गीता जो है वो अच्छे से पेपर करने लगती है। मैम काफ़ी देर तक गीता पर नज़र रखती है, पर थोड़ी देर में वो समझ जाती है कि गीता कहीं से चीटिंग नहीं कर रही। खैर ऐसे उसका टेस्ट जो है वो हो जाता है और देखते देखते ब्रेक टाइम हो जाता है। गीता इतने गुस्से में थी कि उसका मन ही नहीं था ब्रेक टाइम में कुछ भी खाने का, मतलब उसे बुरा लग रहा था क्योंकि भूमि के साथ उसकी नोक झोंक हो गई थी। वहाँ भूमि टाइम देखती है और कहती है कि मुझे पता है मैडम ने कुछ नहीं खाया होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के जल्दी से गाड़ी निकालती है और रास्ते से वो जो है वो लंच लेती है जो स्कूल में देने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है और लंच देती है। प्रिंसिपल मैम कहती है कि अरे भूमि तुम बैठो ना, मैं अभी गीता को बुला देती हूँ, पर भूमि मना कर देती है। वो कहती नो नो मैम, आप बस उस तक ये पहुँचा देना। और मैम कहती ठीक है। और फिर मैम जो है वो उसकी मतलब रूम तक उसका सामान पहुंचा देती है। गीता के पास जैसे सामान आता वो समझ जाते कि भूमि आई थी। गीता तुरंत बाहर निकलती है, प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल मैम कहती है अरे वो तो अभी निकल गई। गीता बाहर की तरफ आती है जहाँ भूमि जो है वो गेट के बाहर थी और गीता गेट के अंदर तक पहुंच जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, पर गार्ड अंकल उसे अलाउ नहीं करता क्योंकि अभी छुट्टी नहीं होती। तभी गीता आवाज़ लगाती है भूमि भूमि प्लीज़ रुको, मुझे बात करनी है। तो भूमि जो है वो गेट के अंदर आती है, कहती बोलो क्या बात करनी है। तो गीता उसे हक कर लेती है और कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ मूड ख़राब मत करो। और हाँ स्कूल छूटने के बाद हम पक्का घूमने जाएंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, प्लीज़ मूड ख़राब मत करो ना, आई लव यू सो मच। और इतना बोलने ही था कि भूमि का मूड एकदम से ठीक हो जाता है। भूमि भी गीता को हक बैक करती है और उससे कहती है आई लव यू टू, अपना ढेर सारा ख्याल रखना ओके। और हाँ रेडी रहना क्योंकि आपको पनिशमेंट तो मिलेगी क्योंकि आपने मुझे बहुत सताया है। गीता बोलती सताया तो आपने भी है तो क्या आपको भी पनिशमेंट दूँ। तो भूमि चुप हो जाती है और तभी गार्ड अंकल कहता है कि आप ऐसे गेट पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। तो भूमि कहती ठीक है अब मैं चाहती हूँ, अपना ख्याल रखना और खाना फिनिश कर लेना। ऐसे ही बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। गीता मुस्कुराते हुए क्लास में आती है और ना लंच करने लगती है। तब इसकी फ्रेंड बोलती अरे वाह तुम्हारा लंच तो बहुत यमी है, बाहर से आया ना, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो ना। गीता बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ सब मिल के खाते हैं। और फिर ये लोग मिल के लंच करते हैं। भूमि अच्छे से जानती थी कि गीता अकेले तो करेगी नहीं, वैसे ही बहुत सारा लाई थी। वो इतना सारा होता है कि 4-5 लड़कियां मिलके भी ख़त्म नहीं कर पाती। गीता मुस्कुराते हुए कहती ये लड़की भी ना। और वहाँ भूमि वो ऑफिस में आ जाती है और अपना काम करने लगती है। बार बार वो घड़ी की तरफ देख रही थी। तभी सारा कहती है कि मैम क्या हुआ, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। भूमवती नहीं नहीं कुछ नहीं। और भूमि काम करने लगती है, पर एक्चुअली में वो टाइम देख रही थी कि कब टाइम होगा गीता की छुट्टी का। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गीता के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और देखते ही देखते फाइनली छुट्टी का टाइम हो जाता है। लेकिन ये टाइम था अभी खुशी के स्कूल छूटने का, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी में बैठती है। स्कूल छूटने से पहले ही स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। स्कूल जैसे छूटता है खुशी भागते हुए बाहर आती है, भूमि उसे हक कर लेती है। ये दोनों गाड़ी में बैठते और मस्ती करते हुए गीता के स्कूल के बाहर आ जाते हैं। गीता को अभी छुट्टी होने में काफ़ी टाइम पड़ा था, तकरीबन हाफ एन आवर। और खुशी वो बहुत ज़्यादा सताने लगती है। तो भूमि बोलती है चलो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ खिला के आती हूँ। और फिर भूमि उसे थोड़ा ही आगे लेके जाती है और वहाँ पे वो खुशी को उसका फेवरेट फूड खिला देती है, जिसके बाद खुशी थोड़ा शांत हो जाती है और ये लोग फिर से आ जाते हैं गीता के स्कूल के बाहर। और वो फाइनली जो है वो स्कूल छूट चुका था। गीता जो है वो गाड़ी देख के फ़ौरन से गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसे उसकी एक क्लास फेलो रोकती है, जो उससे पूछने लगती है कि मैम तुम्हें क्यों रोक रही थी, क्यों तुम्हारी चेकिंग कर रही थी, उन्हें ऐसे क्यों लगा कि तुमने कुछ छुपाया हुआ, कुछ चीटिंग मटेरियल टाइप। गीता बोलती मुझे नहीं पता, अच्छा मुझे अब जाना होगा, मुझे लेने आ गया। और गीता ऐसे बोल के भाग के गाड़ी में बैठ जाती है। और वह लड़की गाड़ी में झांकने की कोशिश करती है पर उसे दिखता नहीं है कि गाड़ी में कौन बैठा है। खैर थोड़ी देर में गीता जो है वो भूमि से बात करने लगती है। भूमि उससे बात करती है और फिर भूमवती रेडी होना, गीता बोलती
आई एम ऑलवेज रेडी। और फिर ये लोग मुस्कुराते हुए घर आ जाते हैं। यहाँ भूमि और गीता का प्लान था कि आज ये लोग डेट पर जाएंगे, और अब डेट को में बच्ची को साथ कैसे लेके जा सकते हैं, इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि कुछ बहाना करना पड़ेगा। भूमि जो है वो मासी के पास जाती है और मासी से बात करने लगती है कि क्या आप खुशी को संभाल लोगी। मासी बोलती संभाल तो मैं लूँगी, पहले तुम सच से बताओ जा गा रहे हो। अब भूमि अपनी मासी से कुछ नहीं छुपाती, झूठ भी नहीं बोलती उनके आगे, इसलिए वो सब कुछ बता देती है। मासी मुस्कुराती हुई थी डेट मारने जा रहे हो ना। वो बोलती मासी जी प्लीज़ किसी और को मत बताना प्लीज़ ना। तो उसकी मासी मुस्कुराती हुई थी अरे डोंट वरी बेटा, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेव है। और बोलती हाँ ठीक है, मैं खुशी का ख्याल रख लूँगी, तुम दोनों आराम से जाओ, साथ में मस्ती करो, और वैसे भी शादी से पहले वाली लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो जम के मज़े करो। भूमि कहती थैंक यू सो मच मासी, आप तो सच में ग्रेट हो। और फिर भूमि रूम में आ जाती है। वो गीता का हाथ थामती है, उसके साथ डांस करने लगती है। गीता बोलती क्या हुआ, मासी से बात कर ली। तो कहती हाँ मासी से बात हो ली, वो खुशी को भी संभाल लेंगी और बाकी घर वालों की भी। तो फिर मेरी जान रेडी हो ना हमारे डेट के लिए। गीता बोलती मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भूमि बहुत एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, आपसे कहीं ज़्यादा। और फिर भूमि गीता को घुमाते हुए अपने करीब कर लेती है, और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सो गाइस ये दोनों तो अपनी डेट के लिए बहुत एक्साइटेड है, बट क्या आप इन दोनों की डेट के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो कैसी लगी वो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जांच पर एक प्यार सी छोटी सी नन्हन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।